बेतिया नगर निगम एकमात्र नगर निगम है जहां पे महिला वार्ड पार्षदों के पति को, बेटे को दर्शक के तौर पे भीतर बैठने का आज्ञा दिया जाता है। यह मैं समझ में सफल हूँ कि किस नियम के तहत रोड की बैठक में किसी का पति बैठेगा, किसी का बेटा बैठेगा। जो मेरे पास लिस्ट आई है उसमें 8 ऐसे थे जो किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं। तो ये एक जो 20 नगर निगम को दर्शक परमिटेड है, और दर्शक परमिटेड में अगर कोई यहाँ पे गुंडों को भेजा जाएगा, किसी के वार्ड तो महिला को जिताने का महिला आरक्षण नीतीश कुमार जी का तो बेतिया नगर निगम में पूर्णतः फेल है, और ये बहुत ही दुखद बात है। कोई प्रोसीडिंग की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नगर आयुक्त को पता भी नहीं है कि वह किसको यहाँ पे इनवाइट किया। नगर आयुक्त से हम लोग कागज मांग रहे हैं, किसके तहत रोका गया ये भी नगर आयुक्त को पता नहीं है। ये एकमात्र जगह है जहाँ नगर आयुक्त प्रोसीडिंग चलाते भी नहीं हैं, और सारा प्रोसीडिंग एक व्यक्ति चला रहे हैं, और जवाब देने के लिए सामने से एक ही वार्ड पार्षद है जो सबकी सफाई दे रहे हैं। नगर निगम के मैं माननीय मंत्री को भी लिखूंगा और ACS को भी बोलूँगा कि अगर इसका नियम का दुरुपयोग सभी महिलाओं के पति और बेटों को बुलाने में होगा तब तो नगर निगम, बेतिया नगर निगम तो चल चुका है। तो आयुक्त पर कार्रवाई करवाएंगे सांसद? अरे मैं अपना लिखूंगा, ये मेरा कार्रवाई कराने का कार्य नहीं है। कार्रवाई करना है, लेकिन प्रोसीडिंग में जो बोर्ड की बैठक होती है इसमें कोई भी व्यक्ति अलाउड नहीं होना चाहिए। ये 20 आदमी का किस नियम के तहत और क्यों किया गया है, और उस 20 के तहत 20 लोगों को बुला करके जो किसी वार्ड पार्षद के पति है, बेटा है, बुला के बैठक चलाया जाएगा, तब तो यह इससे गलत बात कुछ हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। पश्चिमी चंपारण के बताया ही एक अद्भुत नगर निगम है, और यहाँ जो देखने को आज मिला है, सबसे बड़ी बात है कि जो भी पास इशू करने उसकी नियम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। किस नियम से केवल जो पार्षद हैं उन्हीं के परिवार वाले को ही पास इशू किया जा रहा है। एक तो वो है, दूसरी जो भी प्रोसीडिंग है, जो भी सशक्त की बैठक हो रही है, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, कोई भी किसी की कॉपी, प्रोसीडिंग की कॉपी किसी भी यहाँ बोर्ड मेंबर को नहीं भेजा जा रहा। जैसे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद इसके सदस्य होते हैं, आज तक किसी भी प्रोसीडिंग की कॉपी किसी को भी नहीं भेजी गई है। और जब आज का अखबार पढ़ा और उसमें ये देखा कि यहाँ की जो नगर निगम की मेयर हैं वो अपने ही ऑफिस में, अपने ही दफ्तर में आने के लिए सुरक्षा मांग रही है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और हास्यप्रद भी है कि एक मेयर, एक निगम की मेयर, एक अध्यक्ष अपने ही कार्यालय में आने के लिए इस नीतीश राज में जो बोलते हैं सुशासन की शासन में वो सुरक्षा मांग रही है। तो ये देखिए, अभी माननीय सांसद साहब ने भी बताया, एक ये अजूबा नगर निगम है, और यहाँ सारे नियमावली को धज्जी उड़ा के नगर आयुक्त से जो भी चीज़ पूछा जा रहा है उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने बोला कि हम इसकी बात रखेंगे ACS से और मंत्री से। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी सदन आने वाला है, मैं सदन में पुरजोर आवाज़ उठाऊंगा और इस पर सवाल करूंगा कि आखिर इस नगर निगम का मालिक है कौन। क्या लग रहा है? एक चीज़ ये आया है कि मामला यहाँ सरकारी SP DSP क्या मामला है कि वो लोग नगर के विकास के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पार्षद किस लिए जीते गए हैं? नहीं, नगर के विकास के लिए नहीं जीत रहे, आप ठीक से समझे नहीं। एक्चुअली कुछ जगह होती है जो कुछ रिक्वायरमेंट होते, कुछ ज़रूरत होती है, तो उन्होंने अनुशंसा किया है कि भाई ये चीज़ बना दिया जाए। वो कुछ ज़रूरत, पुलिस लाइन हुआ, चाहे आवास के आसपास पानी लगती है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और सांसद और प्रतिनिधि वो तो सब करते हैं, उसके अलावा अगर वो लोग भी अनुशंसा कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलत नहीं। ये विवाद से तो बेतिया का विकास पर तो बाधा बन रहा है। नहीं, बेतिया के विकास में बाधा जो बन रहा है, एक हमारी दिवंगत पार्षद थी जो 1-2 महीने पहले जिनका स्वर्गवास हो गया, या 1-2 ऐसे पार्षद है जो शायद पिछले 6 महीने से अपने क्षेत्र में नहीं है। तो मेरा ये कहना कि बाकी खासकर उन दोनों वार्डों का भी विकास का कार्य किसी भी रूप से होना चाहिए, उनका भी विकास कार्य रुका हुआ। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बेतिया नगर निगम, ये तो लग रहा है कि ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा दिख रहा है। अभी सामने बहुत चीज़ आएगी, हम लोग अभी सवाल उठाएंगे और मंत्री से बात। जितना भी है अभी तक से कि 1 से 45-46 तक सबको बोलने दिया जाए, वो जरूर अपनी अपनी बात सबको ही रखे। मैं शुरू से लेके आज तक की अपने आखिरी बैठक तक अभी तक से मैं सबसे रिक्वेस्ट करती आई हूँ कि सबको बोलने का समय दिया जाए, और जिनको भी इनाम जी के द्वारा कई बार
अमर्यादित तरीके से बोला जाता है, जिसमें इनको बोला जाता है कि आप शांत हो जाइए और अपने साथ साथ दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, और नहीं हो तो फिर आप चले जाइए। और इसमें विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये चीज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफी संख्या में महिला पार्षद हैं। और आज तीसरे नंबर एजेंडे पे हम पहुंच चुके हैं, तीसरे नंबर एजेंडे पे, जिसमें कि एक सेकंड सुन लिया जाए। जी बोलने का मौका दिया जाएगा, बोलने का मौका दिया जाएगा आपको। आप सबको मौका देंगे, 1 से 45 शुरू होगा, किसको मौका मिलेगा? आप लोग तीसरे नंबर एजेंडे पे हम लोग थे, माननीय सांसद जी के आने के पहले। अगर उसी एजेंडे पे फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिसमें संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में तीसरा नगर निगम क्षेत्र में जारी विकास कार्यों में पर्यावरण की समीक्षा। जरूरत नहीं होता है, नगर आयुक्त पढ़े, नगर आयुक्त पढ़े। नहीं, मैं एजेंडा पढ़ रही हूँ। हाँ, वो एजेंडा वो पढ़े, नगर आयुक्त पढ़े। नगर आयुक्त किस चीज के लिए है? नगर आयुक्त एजेंडा पढ़े। आप साथ 1 करोड़ 1,30 लाख। हाँ, 1,30 लाख। भैया मेरी बात सुन लो भाई। अगर 1 करोड़, अरे ऑफिशियली नहीं होगा, प्रोसीडिंग में 1 लाख की राशि हो गई। अगर अब 1,30 के करीब में अगर किसी वार्ड में 4 योजना, किसी वार्ड में 2 योजना, तो इसमें बहुत डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बात सही है। और मेरा सुनिए, हमेशा शांति से मैं अपने क्षेत्र के लिए किरानी की तरह काम करता हूँ। क्षेत्र का समस्या दूर होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की शोर मचाने से। भैया आपका जब एक्सेप्ट कर लिया कि आपका दोनों योजना एक्सेप्ट है, इसमें लिखा नहीं भैया वो बात नहीं है। ये पुरानी योजनाओं में से है या नया में से लिया गया है प्रारूप तैयार करने के संबंध में। इसमें से सिलेक्टेड वार्डों का लिया गया है। आपके पास पत्र मैंने वही दिया है। बाकी लोग नगर आयुक्त बाकी वार्डों का ले लीजिए। एक मिनट में